एक बार फिर से मोदी सरकार बन गई। भले आंकड़ा 300 पार भी नहीं पहुंच पाया, नारों के बावजूद भी 300 पार का आंकड़ा बीजेपी नहीं कर पाई, लेकिन सहयोगियों की बदौलत बीजेपी ने सरकार बना ली। ये सरकार कितने दिन चलेगी? दरअसल ऐसे कई सवाल उठाए जा रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कभी भी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन किस बिना पर? आखिर क्यों बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है? और अगर इसकी थोड़ी बहुत भी संभावना है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन हो सकता है? आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू या बिहार के सीएम नीतीश, मतलब टीडीपी या जेडीयू? क्योंकि दोनों के इतिहास और दोस्ती की टाइम लिमिट देखें तो ये बहुत ज्यादा नहीं होती है, यानी इनकी दोस्ती कभी भी एक्सपायर हो जाती है। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़े दलों के नेता हैं नीतीश और नायडू। इन्हीं दोनों नेताओं पर सबकी नजर है। दोनों ही नेता पहले भी गठबंधन से अलग हो गए। हालांकि इस बार अब तक ऐसी संभावना दिख नहीं रही है, मगर इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि आने वाले समय में ऐसा कभी हो ही ना। दरअसल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले, अभी फिलहाल तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नायडू की। 70 के दशक में राजनीति की शुरुआत करने वाले चंद्रबाबू नायडू महज 28 साल की उम्र में विधायक बने। साल 1978 में कांग्रेस के टिकट पर वो चंद्रागिरी विधानसभा सीट से चुनकर एमएलए बने। पहली बार विधायक बने नायडू को सरकार में जगह भी दी गई। 1980 से 83 तक यानी करीब 3 साल तक वो सरकार में मंत्री थे। मंत्री रहने के दौरान ही उनकी दोस्ती तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और राजनीति में पदार्पण करने जा रहे एनटी रामाराव से हुई, जिन्हें एनटीआर कहते हैं। ये दोस्ती बहुत जल्दी रिश्तेदारी में बदल गई। इसका भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है, उसके बाद का किस्सा तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प। 1981 में चंद्रबाबू नायडू की एनटीआर की बेटी नारा भुवनेश्वरी से शादी कर दी गई। ऐसे एनटीआर हो गए नायडू के ससुर। 2 साल बाद आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए और एनटीआर की तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में सूपड़ा साफ कर दिया। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू भी अपने ससुर की पार्टी के कैंडिडेट के हाथों अपनी सीट हार गए, लेकिन मौके को भांपते हुए उन्होंने पार्टी बदली और नायडू भी टीडीपी में शामिल हो गए, वही पार्टी जिसके वो सर्वे सर्वा हैं। 1983 में टीडीपी को बहुमत मिला, एनटीआर मुख्यमंत्री बने। 1979 में एनटीआर की पार्टी हार गई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीत गए। उनकी पार्टी विपक्ष में थी और ससुर रामाराव नेता विपक्ष बने। 5 साल तक उन्होंने विपक्ष में रहकर राजनीति की। 1994 में फिर चुनाव हुए। इस बार एनटीआर की पार्टी ने चुनाव बहुमत हासिल कर लिया और वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वो ज्यादा दिन तक कुर्सी पर नहीं रह पाए। इसलिए नहीं कि विपक्ष ने उनसे सत्ता हथिया ली, बल्कि एक अपने ने ही उनका तख्ता पलट कर दिया था। एनटीआर के बेटों के साथ मिलकर दामाद चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ उनकी पार्टी पर कब्जा किया, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली। 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी पर कब्जा कर लिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में जब दंगे हुए थे, तब राज्य के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी के कई लोगों ने सवाल उठाए थे। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। ये मांग एनडीए के गठबंधन के साथी भी कर रहे थे। तब एक रिपोर्ट कहती थी कि अप्रैल 2002 में नायडू ने मोदी के इस्तीफे की पेशकश की थी, यानी उनसे इस्तीफा मांगा था। इस विषय पर उनको समर्थन मिला एनडीए के बाकी सहयोगियों जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू का। इन चारों दलों ने एनडीए की केंद्रीय समिति द्वारा बुलाई गई बैठक का बहिष्कार किया। टीडीपी लगातार इस मांग को दोहराती रही, लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया। हालांकि नायडू ने एनडीए से समर्थन वापस नहीं लिया। 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी का इंडिया शाइनिंग का नारा नहीं चला, सत्ता वापसी नहीं हो पाई। इधर आंध्र प्रदेश विधानसभा में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का बुरा हाल था। मात्र 47 सीटें मिली, लोकसभा में सिर्फ 5 सीटें मिली। इसके बाद नायडू गुजरात दंगों पर ठीकरा फोड़ते हुए एनडीए से अलग हो गए, यानी इसी वक्त उनका पहला ब्रेकअप हुआ। अब बात करते हैं 2018 की। 2004 में गठबंधन छोड़ने के बाद 2014 में चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर एनडीए में आ गए। 4 साल तो साथ रहे। 2018 में उन्होंने मोदी सरकार पर आंध्र प्रदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया, फिर गठबंधन छोड़ दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र विधानसभा में कहा, मैंने ये फैसला स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के हित के लिए लिया है।
4 साल तक मैंने हर संभव कोशिश की, 29 बार दिल्ली गया, कई बार पूछा। ये केंद्र का आखिरी बजट था और इसमें आंध्र का कोई जिक्र नहीं था। दरअसल आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद से नायडू अपने राज्य के स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे। 2018 में गठबंधन से अलग होने का कारण भी उन्होंने यही बताया था। इस बार नायडू नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन देने की बात कह रहे थे, लेकिन नतीजों के दिन ही उन्होंने संदेशा भिजवा दिया था कि आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस देना होगा। तो अब क्या स्थिति है? चंद्रबाबू नायडू की इस समय 5 उंगलियां घी में हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल है, अब वो सीएम बन गए हैं। यानी 5 साल तक चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री पद से कोई हटा नहीं सकता, जब तक उनके खुद के विधायक ना तोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 16 सीटें जीतकर एनडीए में दूसरा सबसे बड़ा दल टीडीपी है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नायडू का समर्थन चाहिए था, यानी फिलहाल नायडू किंग मेकर की भूमिका में थे। टीडीपी ने केंद्र में 4 मंत्री पद और स्पीकर की मांग की थी। हालांकि बीजेपी स्पीकर का पद देने के मूड में नहीं है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। क्या इस बार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के छात्र रहे हैं। नीतीश और लालू दोनों ने लगभग एक साथ राजनीति की शुरुआत की। हालांकि लालू को चुनावी सफलता जल्दी मिली, नीतीश को थोड़ा वक्त लगा, या यूं कह लें कि उन्हें कुछ इंतजार करना पड़ा। 2 चुनाव हारने के बाद 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने। हालात यहां तक पहुंचे कि नीतीश ने घर पर यह कह दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, अगर नहीं जीतते हैं तो राजनीति ही छोड़ देंगे। लेकिन लोक दल के टिकट से हरनौत सीट से नीतीश कुमार ने पहली बार विधानसभा में कदम रख ही दिया। उस दौरान नीतीश और लालू करीबी हुआ करते थे। दोस्ती इतनी ज्यादा थी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर नीतीश ने अपने समर्थन से लालू को विपक्ष का नेता बनवा दिया। 1979 में लोकसभा चुनाव हुए। वीपी सिंह राजीव गांधी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके थे। वीपी सिंह की लहर थी। नीतीश कुमार को बिहार के बाढ़ से टिकट मिला, वो जीत गए, पहली बार लोकसभा गए। वीपी सिंह की सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए, पर कुछ दिन के बाद लालू के तौर तरीकों से नीतीश का मन खट्टा हो गया। 1994 में दोनों ने आखिरकार अलग होने का फैसला किया और 94 में उन्होंने जनता दल से अलग होने का मन बना लिया और तब उन्हें छत्र छाया मिली जॉर्ज फर्नांडिस की। 1994 में जॉर्ज ने जनता दल के 14 सांसदों के साथ मिलकर नई पार्टी बनाई, जनता दल। नीतीश भी इस दल का हिस्सा बन गए। कुछ ही महीनों बाद जॉर्ज और नीतीश ने मिलकर समता पार्टी बनाई। समता पार्टी ने बीजेपी के साथ जाना तय किया और 1998 में अटल बिहारी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। ये एनडीए की ही सरकार थी जब नीतीश कुमार ने पहली बार सत्ता का सुख भोगा था। 2003 में नीतीश, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद पवार ने मिलकर नई पार्टी बनाई, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। इसी जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं आज नीतीश कुमार। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव, तब बीजेपी ने अरुण जेटली को राज्य में पार्टी का प्रभारी बनाया। ये अरुण जेटली के दिमाग की ही उपज थी कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो और सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को घोषित किया जाए। बीजेपी और जेडीयू में खूब मंत्रणा के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद का दावेदार घोषित किया गया। राज्य में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अगला चुनाव भी नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया। बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी को बहुत बड़ा बहुमत मिला, कह सकते हैं प्रचंड बहुमत मिला। नीतीश कुमार 2010 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो वो पहली बार कब था जब नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ा था? दरअसल केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार थी। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, काला धन, लोकपाल बिल, अन्ना आंदोलन, एक के बाद एक मुद्दे यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाते चले गए। दूसरी तरफ बीजेपी ने पेश किया गुजरात मॉडल। नरेंद्र मोदी की विकास पुरुष की छवि को प्रचारित किया गया। यहां से नीतीश के मन में खटपट शुरू हो गई, क्योंकि उन दिनों नीतीश कुमार की खूब वाहवाही हो रही थी। उन्होंने सड़कों पर जाल बिछाया था, कानून व्यवस्था ठीक की थी, इसलिए वो खुद को नरेंद्र मोदी से कम भी नहीं आंक रहे थे और ये भी चाहते थे कि दूसरे भी उन्हें नरेंद्र मोदी से कम ना आंकें। कहा जाता है नीतीश कुमार खुद को तब से प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते रहे हैं। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। नीतीश कुमार नाराज हो गए, उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। नीतीश ने अकेले बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ा, बुरी तरीके से हार गए। उनकी पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली। 2014 लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारने के बाद नीतीश ने ऐसा दांव चला जो राजनीतिक पंडितों ने कभी सोचा नहीं था। 1994 में नीतीश ने लालू का साथ छोड़ दिया, लेकिन बिहार में 2015 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने लालू के साथ गठबंधन कर लिया।
कांग्रेस के साथ मिलकर नाम दिया गया महागठबंधन। नीतीश तब भी बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू से इस बात की घोषणा भी करवा दी कि अगर महागठबंधन जीतेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश होंगे। महागठबंधन को चुनाव में जीत मिली, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2015 में महागठबंधन ने सरकार बनाई। नीतीश मुख्यमंत्री, लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। एक तरीके से खिचड़ी वाली सरकार यानी मिली जुली सरकार थी, नाम ही महागठबंधन था। लेकिन 1.5 साल बीत गए, नीतीश कुमार का मन फिर डोल गया, यानी एक बार फिर से उनके अंतरात्मा से एक आवाज आई कि चलो अब तो पलटना है। उसने कहा बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए, तो नीतीश एनडीए के साथ चले गए। सरकार बदल गई, डिप्टी सीएम बदल गए, लेकिन सीएम नहीं बदले, यानी रह गए नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जब तब पाला बदल लेते हैं, लेकिन कभी भी उनकी कुर्सी नहीं जाती। एक बार फिर एनडीए से उनका ब्रेकअप हुआ। 2017 में एनडीए में आने के बाद नीतीश कुमार 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के गठबंधन ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती। अगले 2 साल तक सब ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद नीतीश और तेजस्वी की नजदीकियां बढ़ने लगी। कभी इफ्तार पार्टी में दिखने लगे, कभी जाति जनगणना पर मीटिंग होने लगी। दोनों की मुलाकातें एक बार फिर से बढ़ने लग गई। मीडिया में ये खबर पहुंचने लग गई कि एक बार फिर से लगता है नीतीश कुमार की अंतरात्मा आवाज दे रही है। दूसरी तरफ 2021 में जब नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो जेडीयू ने अपने कोटे से 2 मंत्री मांगे। जेडीयू के लिए बार्गेन करने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह गए। बीजेपी ने आरसीपी सिंह को ही फंसा लिया, उन्हें मंत्री बना दिया। नीतीश खफा हो गए। खींचतान के बीच आखिरकार नीतीश ने 2022 में एक बार फिर से एनडीए को टाटा बाय बाय कह दिया। फिर क्या हुआ? केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ना बने, इस प्रण के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से गठबंधन बनाया। विपक्ष के सभी दलों को एक एक करके एकजुट किया। नाम दिया गया इंडिया अलायंस। पटना से दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता सब जगह दौड़ने लगे। विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर लिया। पटना में पहली मीटिंग थी, बेंगलुरु की दूसरी मीटिंग में इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। कहा जाता है नीतीश कुमार इस गठबंधन के सहारे खुद दिल्ली तक का सफर तय करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन ही उन्हें पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करे, ताकि भविष्य में परिस्थिति बने तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएं। लेकिन दिसंबर 2023 में दिल्ली की बैठक में ममता ने खरगे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का प्रस्ताव दे दिया। अब नीतीश कुमार को फिर से लगने लगा कि गलती हो गई और नीतीश कुमार अब खुद को किनारा महसूस करने लग गए। बाद में खरगे को गठबंधन का चेयरमैन बना दिया गया। नीतीश कुमार का सपना फिर से टूट गया। नीतीश कुमार अब एक बार फिर से मन में ये ख्याल लेकर चलने लगे कि शायद एक बार फिर उनसे गलती हो गई है और एक बार फिर से उनकी अंतरात्मा ने उन्हें आवाज दी। दूसरी तरह खबरों के मुताबिक उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उनके पीठ पीछे कथित तौर पर लालू से सेटिंग की हुई थी। नीतीश ने राजनीति को पहले ही भांप लिया, तभी तो मौसम वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं। पहले ललन सिंह को किनारे लगाया, फिर जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस गठबंधन को उन्होंने मूर्त रूप दिया उसे छोड़ दिया और एनडीए में चले गए। तो अब क्या स्थिति है? इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटें मिली हैं, बीजेपी को भी 12 सीटें मिली। लेकिन नीतीश का कद अपने आप इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि बीजेपी को बहुमत के लिए नीतीश की जरूरत थी। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही थे। संसद के सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपने अंदाज में आश्वासन दिया, मोदी जी जल्दी से काम शुरू करिए, हम तो चाहते हैं कि अभी ही आप शपथ ले लीजिए, जैसी कई बातें उन्होंने कह दी। इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते भी नजर आए। अकेले गठबंधन छोड़ देने पर बीजेपी का नंबर गेम भी नहीं बिगड़ेगा, ये भी सही बात है। लेकिन नीतीश का क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? दरअसल जिस तरीके से कहानी कही जाती है, नीतीश की राजनीतिक स्टाइल को जानने वाले ये जरूर कहते हैं कि जिस दिन नीतीश इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि इंडिया गठबंधन के पास सरकार गिराने भर के सांसद आ गए हैं, नीतीश पलटी मारने में 2 बार भी नहीं सोचेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।